हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम क्लास 10 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉडल पेपर, उसे हम सॉल्व करने वाले हैं और ये ऑफिशियल पेपर है यूपी बोर्ड का। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ये सारे इंस्ट्रक्शन हमें दे रखे हैं कि इस प्रश्न पत्र में और बहुत दो खंड है। जो सेक्शन होगा ना, उसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है जिनको हमें हल करना है, और बाकी सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ दे रखे हैं, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको इसकी जो फुल पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसके लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ मिल जाएगी, और हमारे प्ले स्टोर में एप्लीकेशन आ चुकी है, वहाँ पे भी मिल जाएगी। ठीक है, फ्री में। चलिए आइए पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या कितनी होती है। देखो दोस्त, ये हमारे पास एक वृत्त है। ठीक, वृत्त के बाहर से हमने एक बिंदु पी ले लिया, तो इस बिंदु से हम वृत्त पर कितनी स्पर्शिका खींच सकते हैं? एक, और ये हुआ एक, दो। ठीक है, इसका नाम ए दे दो, इसका नाम बी दे दो। तो कितनी स्पर्शिका खींच सकते हैं? आंसर आ जाएगा दो। दो खींच सकते हैं। स्पर्शिका को अंग्रेजी में कहते हैं टेंजेंट्स। ठीक है, क्या कहते हैं? टेंजेंट्स। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, प्रश्न को दोबारा जरूर देखें। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे बिंदु 7,3 की वाई अक्ष से दूरी कितनी होगी? वाई अक्ष बोला है, तो वाई अक्ष बोला तो आंसर एक्स वाला होगा। कितनी होगी? 7 होगी। एक्स अक्ष के लिए बोलता तो उत्तर वाई वाला होता। अगले प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे हैं पी साइन थीटा क्यू कॉस थीटा के बराबर है, तो कॉसेक थीटा का मान क्या होगा? देखो हमें क्या दे रखा है दोस्त, पी साइन थीटा किसके बराबर है? क्यू कॉस थीटा के बराबर है। तो ये कॉस गुणे में इधर के क्या हो जाएगा? बट्टे में आ जाएगा, और यहाँ क्यू बचा, और ये जो पी गुणे में है इधर आके बट्टे में आ गया। तो साइन बट्टा कॉस क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या हो गया? क्यू बट्टे पी। ठीक, हमें क्या निकालना है? कॉसेक निकालना है। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। कॉट क्या हो जाएगा? पलट दो बस, पी ऊपर आ जाएगा, क्यू नीचे। और हमें क्या निकालना है दोस्तों? हमें निकालना है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये सर्वश्रेणी आपको याद होगी, है कि नहीं? अब यहाँ पर मान रख देंगे अंडर रूट, देखो कॉट थीटा का मान कितना है? पी बट्टे क्यू, वर्ग है तो वर्ग लगा दो। पी का वर्ग पी स्क्वायर, क्यू का वर्ग क्यू स्क्वायर। लॉस ऑफ क्या आ जाएगा? क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर कम क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है? पी स्क्वायर। इसके बट्टे में एक है ना, इसकी गुणा करेंगे, लॉस ऑफ आ जाएगा। इसकी गुणा इसके साथ प्लस इसकी गुणा इसके साथ, तो ऊपर से क्या है? अंडर रूट के अंदर प्लस में है, तो ये रहेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर बाहर आके क्या हो जाएगा? सिर्फ क्यू। तो यानी कि जो आंसर होगा पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाओ। ये जो प्रश्न है वो सिलेबस में नहीं है, और बच्चों ने सिलेबस में नहीं है करके छोड़ दिया था, लेकिन एग्जाम में आ गया। एग्जाम में आ गया ना, तो देखो इसको कैसे करेंगे। इसका जो आंसर होगा वैसे पता है कितना होगा? एक होगा, क्योंकि गुणे में है। ठीक है, जब 10 हो, टेन थीटा 1 और गुणे में है टेन थीटा 2, लेकिन थीटा 1 और थीटा 2 को जोड़ने पर 90 आता हो, तो इनका जो मान होता है वो कितना होता है? एक होता है। ये एक सर्वसमीका है। सो देखो यहाँ पर एक है, यहाँ पे 89 है। इनका गुणा करेंगे एक आएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे एक आएगा, ऐसे चलता रहेगा। एक एक गुणा एक गुणा एक, तो आंसर क्या जाएगा? एक। बिना सोल्यूशन के आंसर निकल गया। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं यदि यदि समीकरण ये हमें दे रखा है, इसके मूल बराबर है, तो क्यू का मान क्या होगा? देखो दोस्त, अगर मूल बराबर होते हैं तो विविक्तीकर का मान शून्य होता है, यानी कि जो बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है वो 0 के बराबर होता है। ए के स्थान पर कितना है? 3 है। बी के स्थान पर क्या है? एक्स का गुणज 5 है, और सी के स्थान पर माइनस का क्यू है। सूत्र में रखो, बी स्क्वायर 5 का वर्ग 4, ए का मान है 3
और सी का मान है माइनस का क्यू। ठीक, 5 बजे 25, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 तियाँ 12 क्यू। 12 क्यू प्लस का इधर के क्या हो जाएगा माइनस का, ये 12 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, तो क्यू का मान कितना आ जाएगा 25 बट्टे माइनस के 12, 25 बट्टे माइनस के 12। ऑप्शन नंबर जो पहला वाला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो इस प्रश्न को आप दोबारा देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं इस समांतर श्रेणी का 11वां पद क्या होगा। 11वां पद यानी कि A11, यानी कि 11 एक कम कर दो, A + 10D निकालना है। प्रथम पद हमारे पास क्या है माइनस के 62, सार्वंतर क्या होता है। दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, दूसरा पद है माइनस के 59, प्रथम पद है माइनस के 62, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है पॉजिटिव। 62 में से 59 घटाओगे कितना आ जाएगा 3। ए का मान है माइनस के 62 और डी का मान है 3 और गुणे में क्या है 10, तो माइनस के 62, 10 तियाँ 30, तो कितना आ जाएगा माइनस के 32। ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, कह रहे हैं अगर इस चीज की प्रायिकता 0.5 है तो पीई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। पीई नहीं बोला है तो पीई नहीं क्या होता, 1 में से पीई घटा देते हैं, कितना है 0.05, तो 1 को मैं लिख सकता हूँ 1.00, दशमलव के नहीं दशमलव घटाना है, 10 में से 5 घटाएंगे 5, 9 में से 0 घटाएंगे, इसने दे दिया था कुछ बचा नहीं, 0.95। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाल जाती है, मतलब बिना देखे निकाली जाती है। लाल होने की प्रायिकता बतानी है। लाल होने की प्रायिकता, तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। तो लाल कितने हैं 3 और कुल गेंद कितनी है 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 3/8। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो प्रश्न को दोबारा जरूर देखें। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं चित्र में जो DE है, ये जो DE है इस BC के समानांतर है और ये सब हमें मापे दे रखी हैं। ठीक है, तो CE की मान बतानी कि CE कितना होगा। ठीक, तो देखो आप जानते त्रिभुज में अगर एक भुजा दूसरे के समांतर होती है तो थेल्स प्रमेय लगता है। क्या होता है थेल्स के प्रमेय के अनुसार AD/DB। मैंने पूरी NCERT वगैरह बढ़ा रखी है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। किसके बराबर होता है AE/EC के बराबर। तो AD हमारे पास है 1.3, DB है 3.9, AE है 1.5, हमें EC ज्ञात करना है। इसमें एक स्थान के बाद दशमलव, एक स्थान के बाद दशमलव हटा, 13 कम 13, 13 तियाँ 39। ठीक है, तो EC एक कम EC 15 तियाँ 45, दशमलव एक स्थान के बाद, तो उत्तर आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। बहुत ही शानदार प्रश्न है। कह रहे हैं चित्र में त्रिभुज ये वाला और त्रिभुज ये वाले में M और Q 70-70 है, बाकी सारे भुजा दे रखा है, तो कौन सा सही होगा, मतलब दोनों त्रिभुज समरूप है, कौन सी कसौटी सही होगी। तो देखो M और Q, ठीक है, और यहाँ पर 3 है और यहाँ 4.5 है। ठीक है, तो देखो 3 का डबल, ये बड़ा वाला ये बड़ा वाला है ना, 3 को भाग दे दो 2 से और यहाँ 4.5 को भाग दे दो 3 से, क्या बराबर है, भुजा का अनुपात बराबर है, वो हम देखते हैं। इसको भाग दोगे तो ये आ जाएगा 1.5, इसको भाग दोगे 3 कम 3, 3 बचे 15। ठीक है, भुजाओं का अनुपात सही है। तो अगर यहाँ से लोगे LMN और यहाँ से लोगे तो बड़ा वाला पहले लोगे ना RQP, ये हो सकता है। क्या यहाँ पर है देखते हैं पहले, यहाँ से क्या बोल रहा है NML। ठीक है, तो इधर M है, M किसके बराबर होना चाहिए Q के बराबर,
क्यू बीच में है नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत। फिर आ जाओ इसमें, देखो NML, तो यहाँ क्या होना चाहिए, ये बोल रहा है क्यू पहले दे दिए, क्यू तो बीच में आएगा ना, क्योंकि एम के संगत क्या है, क्यू है, तो ये क्यू स्टार्टिंग पे लिख दे रहा है, तो ये गलत है। फिर आ जाओ NML, ठीक है। उसके बाद PQR बोल रहा है, सही है ये बताओ, सही है प्रेजेंटेशन? ये प्रेजेंटेशन भी गलत है। क्यों? देखो यहाँ से जब ये जा रहा था तो पहले छोटी भुजाई NM, फिर बड़ी भुजाई, तो यहाँ से भी पहले छोटी भुजाई आएगी ना, एकदम सिमेट्री में लेना है। पहले क्या आएगा, PQR होगा, RQP लिखोगे तो गलत है। अच्छा छोटा ही तो लिखा ना, PQR होना चाहिए, सही है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाओ। 11वें नंबर पर कह रहे हैं आधा सेंटीमीटर व्यास, व्यास हमें क्या दे रखा है, D बराबर 1/2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी आधी और कर देंगे, तो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लेंगे, इसकी गुणा इसके साथ भागा इसकी गुणा इसके साथ, एक एक कम एक, 2 दूनी 4, त्रिज्या हमें मिल गई 1/4 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्र क्या होगा, ठीक है। तो इस पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस, ठीक है, क्षेत्रफल, सरफेस का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल। तो गोले क्या है, गोला का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो यहाँ देखो पाई का मान नहीं रखा है, 4π, और त्रिज्या हमारे पास है 1/4, वर्ग करो, 1 का वर्ग 1, और स्क्वायर का मतलब 4 गुणा 4, 1 4 से 4 कटा, पाई 1 कम पाई, बट्टे में क्या बचा 4, तो आंसर आ जाएगा π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चाप, मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ। ये वृत्त है, जो चाप हम मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, त्रिज्या हमको दे रखा है, ठीक है। हमको क्या दे रखा है, त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि आर हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर। कोण कितना बनाता है, 30 डिग्री। संगत चाप की लंबाई निकालनी है। चाप की लंबाई का जो सूत्र होता है वो होता है θ/360 गुणे में 2πr। ठीक, थीटा हमारे पास है 30, बट्टे में है 360, 2, आंसर में पाई है, पाई का मान मत रखो, आर का मान क्या है 6, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 से 2 घटा, तो यहाँ से क्या बचा, सिर्फ पाई बचा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ। ये हमारे पास वृत्त है, ठीक है। वृत्त की जो त्रिज्या दे रखी है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है और एक स्पर्श रेखा खींची गई है, ये स्पर्श रेखा है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है, ठीक है, बिंदु Q से मिलती है, और हमें OQ दे रखा है 12, तो PQ की लंबाई क्या होगी, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिना हल के आंसर आ जाएगा। ये प्रश्नावली 10.1 का प्रश्न है, ठीक है, मैं हल करके बता रहा हूँ, टेंशन मत लो। आप जानते हैं जो स्पर्श रेखा होती है और त्रिज्या के बीच में 90 अंश का कोण बनता है, 90 अंश का कोण है, तो ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगता है। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का जो वर्ग होता है वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, है ना। तो कर्ण हमारे पास क्या है, 12, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। आधार हमारे पास PQ है जो कि निकालनी है, और लंब हमारे पास 5 है। 12 का वर्ग 144, PQ का वर्ग 5 का वर्ग 25। ठीक, तो संख्याओं को एक तरफ ले लेंगे, प्लस का 25 इधर आके माइनस का हो जाएगा, घटाएंगे तो 119 आ जाएगा। हमें PQ निकालना है, तो 119 का क्या आ जाएगा, वर्गमूल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं संख्याओं 182 और 78 का HCF क्या होगा। HCF बोला तो गुणनखंड कर दें, 182
और 78, गुणनखंड करो। 2 9 18, 2 1 कम 2, 7 1 कम 7, 7 3 21 और 13 1 कम 13, 2 से कटेगा, 2 3 6, 1 बचा 18 हो गया, 2 9 18, 3 1 कम 3, 3 3 9, 13 1 कम 13। तो देखो 182 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 7 गुणा 13, और 78 को लिख सकता हूँ मैं 2 गुणा 3 गुणा 13। दो संख्या है, हमें वो संख्या देखनी है जो दोनों में हो, 2 भी दोनों में है और 13 भी दोनों में है। तो HCF क्या होगा? जो संख्या दोनों में है उसकी मिनिमम पावर लेते हैं, 2 की न्यूनतम घात 1 और 13 की न्यूनतम घात भी 1 है, तो आंसर आ जाएगा 13 दूनी 26। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाओ। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, त्रिज्या में दे रखी R 3.5 सेंटीमीटर। उसकी ऊंचाई मतलब H 8.4 सेंटीमीटर है। तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई RH। 2 पाई का मान नहीं रखा है, R का मान है 3.5 और H का मान है 8.4। तो 3.5 दूनी कितना होता है 7, 7 को गुणा करेंगे 8.4 से और पाई का मान नहीं रखना है। गुणा करो, 7 चौको 28, हासिल लगा 2, 7 8 56 और 2 58.1 स्थान के बाद 58.8। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे हैं 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि जो त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर है। वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है, थीटा हमारे पास 60 डिग्री है। तो क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? थीटा बट्टे 360 गुणे पाई R स्क्वायर। थीटा का मान है 60 डिग्री, बट्टे में 360, पाई का मान नहीं रखना है और त्रिज्या हमारे पास है 4 स्क्वायर, यानी कि 4 गुणा 4, 6 छंग 36, 2 दूनी 4, 2 3 6, 4 दूनी 8 पाई बट्टे में 3। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं इस द्विघात समीकरण का विविक्तीकर क्या होगा? विविक्तीकर का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस के 4AC। ठीक, ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणज, कुछ नहीं दो 1। बी क्या होता है? एक्स का गुणज, कुछ नहीं दो 1। और अचर पद को हम सी कहते हैं, जो कि माइनस के 1। रखो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस के 4A और सी का मान क्या? माइनस के 1। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 1 कम 4, कितना आ गया आंसर? 5। ठीक, आंसर कितना होगा? बी स्क्वायर माइनस के 4AC 5 आएगा, या नेगेटिव लिखा है, गलत है, प्लस के 5 होगा। ठीक, इसमें बोला मूलों का योगफल क्या होगा? मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, जिसका सूत्र होता है माइनस के बी बट्टा ए। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणज 4, बी क्या है? एक्स का गुणज माइनस के 4 और सी क्या है? अचर पद 1। रखो यहाँ पर माइनस, बी हमारे पास है माइनस के 4, ए हमारे पास है 4, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 बट्टे 4 यानी कि 1। उत्तर आ जाएगा 1। अगर हमसे इसी प्रश्न में बोलता कि क्या निकालो? गुणनफल निकालो मूलों का, अल्फा गुणा बीटा, तो उसका सूत्र होता है सी बट्टा ए। सी का मान 1 है और ए का मान कितना है? 4 है, तो तब आंसर होता है 1/4। ठीक, तब आंसर क्या होता है? 1/4। अगले प्रश्न में आ जाओ 19 नंबर में। कह रहे हैं माध्य क्या होगा? ये जो सारणी हमें दे रखी है इसका हमें माध्य निकालना है। तो ऐसे तो निकलेगा नहीं, 1 नंबर के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हमें बनाना पड़ेगा सारणी, वर्ग अंतराल, बारंबारता, वर्ग चिन्ह और फिर fx का कॉलम। ठीक, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, डिटेल में करा रहा हूं। वर्ग अंतराल, बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, बारंबारता, वर्ग चिन्ह और अगला
एफ एक्स। माध्य निकालने का जो सूत्र होता है, प्रत्यक्ष विधि लगा रहे हैं हम, सिग्मा एफ एक्स बट्टे में सिग्मा एफ। ठीक, वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक, ये चीज हमको दे रखी है। अब देखिए बारंबारता हमारे पास है 4, 7, 5, 8 और 6। एक्स कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ो, आधा करो। 10 का आधा हो जाएगा 5, 30 का आधा हो जाएगा 15, सब में 10 का अंतर है, जोड़ते जाओ। 25, 35 और 45, गुणा करो। 4 पंजे 20, 15 सत्ते 15 छक्का 90 और ये 105। 25 पंजे 125, 35, 8 पंजे 40, हासिल लगा 4, 8 तिया 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा, देखो 8 पंज 40 का 0 हासिल लगा 4, 8 तिया 24 और 4 28 और 6 पंजे 30, हासिल लगा 3, 6 चौको 24 और 3 27, जोड़ो 5 और 5 10, हासिल लगा 1, 2 2 4 और 8 कितना हो गया 20, सॉरी 8 और 2 10, 2 12, 12 और 7 19 और 1 20, हासिल लगा 2, 2 2 4 2 6। सो हमसे यहाँ पे ना मिस्टेक हुई है जोड़ने में, यहाँ पे 30 आएगा। ठीक है, और जब आप डिवाइड करोगे इसलिए मिस्टेक है, थोड़ा माफ़ कर देना। 800 को 30 से डिवाइड करोगे, 0 से 0 करना। अब 80 को तुम्हें डिवाइड करना है 3 से, तो आंसर आ जाएगा 0.2 स्थान तक 226.66। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें। अगले प्रश्न में आ जाओ। ठीक, हमसे क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं माध्यक वर्ग क्या होगा। ठीक, माध्यक वर्ग निकालने का सिंपल टेक्निक क्या है वो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है, 2 सारणी बनानी है। आपको वर्ग अंतराल दे रखा है, यहाँ वर्ग लिखोगे, यहाँ बारंबारता और यहाँ पर संचय बारंबारता। यह है 0 से 10। ठीक, फिर दे रखा है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। बारंबारताएं 8, 6, 11, 18 और 6। ठीक, जोड़ेंगे तो सी कैसे निकालते, सी एफ पहला वाला वैसे के वैसे। 8 में 6 जोड़ेंगे 14। ठीक, 14 में 11 जोड़ोगे 25, 25 में 18 जोड़ोगे 8 और 5 13, हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4। 43 में 6 जोड़ोगे ये कितना हो जाएगा 49। सही जोड़ा ना हमने। देखो 8 वैसे का वैसा, 8 में 6 जोड़ोगे 14 हो गया, 14 में 11 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, और इसमें 8 जोड़ेंगे 8 और 5 13, हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4, और 43 में 6 जोड़ेंगे 49। यानी कि इन सबको जोड़ने पे भी कितना आना चाहिए 49। अब आपको क्या निकालना है, n/2 49/2 डिवाइड करोगे 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। तो आपको सी एफ में ढूंढना है 24.5 से ज़्यादा। यहाँ दिख रहा है पहली बार में जो ज़्यादा देगा उसे लेना है, और इसी के सीधे में आ जाओ। तो जो माध्यक वर्ग होगा वो हमारा 20 से 30 होगा। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 20। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, 20 से 30। ठीक है, तो माध्यिका निकालने भी मैंने आपको सिखा रखा है। अब आते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है, यदि बिंदु इसकी और इसके बीच की दूरी क्या है, ये 17 मात्रक है। ठीक है, तो x का मान हमें ज्ञात करना है, x का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे होगा, देखो 2 बिंदु है, एक बिंदु ये P नाम दे दो जिसका नाम है x,5, दूसरा बिंदु Q है जो है 2, -3। ठीक, इनके बीच की जो दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो हमें प्रश्न में दे रखी है 17। ठीक, ये मेरा x1 है, ये मेरा y1, ये मेरा x2, ये मेरा y2। हमें क्या निकालना है, x निकालना है।
तो यहाँ लिखेंगे दिया है पी क्यू दे रखा है हमें, क्या दे रखा है पी क्यू, पी क्यू हमें दे रखा है 17। पी क्यू मतलब पी और क्यू के बीच की दूरी, सूत्र क्या होता है x1 माइनस x2 का वर्ग y1 माइनस y2 का वर्ग, इधर है 17। ठीक, तो मान रखेंगे x1 का मान कितना है x और x2 का मान कितना है 2, y1 का मान है 5 और y2 का मान है -3। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है पॉजिटिव, इधर है 17, इधर है अंडर रूट, अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं वर्ग करते हैं, तो यहाँ लिख देंगे वर्ग करने पर। ठीक है, जैसे ही वर्ग करेंगे इधर से तो अंडर रूट हट जाएगा, और 5 और 3 क्या होता है 8, और इधर हो जाएगा 17 का वर्ग। हल करोगे इसे खोल देंगे, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस के 2ab, 8 का वर्ग 8 8 64 और 17 का वर्ग होता है 289, एक्स स्क्वायर और 2 दूनी माइनस के 4x, यहाँ पे 2 दूनी 4, ये हो गया 64 और ये प्लस का 218 इधर रखें माइनस का हो जाएगा, उस तरफ कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। आगे हल करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x, 4 और 4 8 यानी कि 68, घटा दो। ठीक है, नेगेटिव वाले में से पॉजिटिव छोटा घटा देंगे तो 9 में से 8 घटाएंगे 1 बचेगा, 8 में से 6 घटाएंगे 2 बचेगा, 221 बचेगा। ये हमें हमारा द्विघात समीकरण मिल गया। अब इसको हमें हल करना है तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ठीक है जी, आशा करते हमने यहाँ तक सही किया होगा। अब ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करने पर 221 है और घटाने पे 4 है। ठीक, सीरीधराचार्य का नियम लगा दो, x बराबर सूत्र क्या होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बट्टे में 2a। ठीक, तो आप जानते हैं हमारे पास a क्या है एक्स स्क्वायर गुणज 1, b क्या है x गुणज माइनस के 4 और c क्या है अचर पद 221। ठीक, प्रश्न हमें सही दे रखा हो बाकी तो हम सही कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो माइनस बी, ये बी रख दिया प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर 4, ए का मान है 1 और सी का मान है माइनस के 281। ठीक है, 2a, ए का मान है 1, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 चक्कू 16, नेगेटिव गुणा नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ से आ जाएगा 4 से गुणा करना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, ऊपर आ जाएगा प्लस ये 6 और 4 10 हासिल लगा 1, 8 और 1 9 हासिल था 1 10 हो गया, फिर हासिल लगा 1 8 और 1 9 900 आ गया अपॉन में 2। ठीक, तो इसका जो, अरे यार इसको मैं लिख सकता हूँ ना 900 को 30 × 30 स्क्वायर रूट निकाल के भी दिखा दे रहा हूँ। ठीक, तो पेयर लेना होता है, जोड़ा लेना होता है, तो 12 के क्या हो जाएगा 30। तो अब हमें क्या करना है, एक बार प्लस में लेना है और एक बार माइनस में लेना है, प्लस चिन्ह लेने पर। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा 34 बट्टे में 2 यानी कि 17 आंसर, और एक बार माइनस में लेने पर तो कितना बचेगा माइनस के 26 अपॉन 2, 2 एकम 2 2 3, एक आएगा प्लस के 17 और दूसरा आएगा माइनस के 13, 17 × 13। ठीक है, तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, टिपिकल सिलेबस में ये क्वेश्चन था नहीं लेकिन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, आप देख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला है आपको पढ़ना पूरा चाहिए, 10th की एनसीईआरटी पूरी पढ़ो, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा सोचोगे कि बोनस नंबर मिलेंगे ना,
ऐसा कोई चक्कर नहीं है, जो आया पूरा करना है। ये सिलेबस में नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन करना पड़ रहा है क्योंकि आया था। कह रहे 3 बिंदु संग्रह है तो ए का मान क्या होता है? अगर 3 बिंदु संग्रह होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। 3 बिंदु है, ए बी सी नाम दे दो, सीख लो क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। ये 1,4 है, ए कोमा माइनस के 2 है और ये -3,16 है, ठीक है। हमें ए का मान निकालना है। ये हमारा x1 है, y1, x2 y2, x3 y3। तो आप क्या लिखोगे? चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, क्यों? क्योंकि ये संरेख है, इसलिए संरेख है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 फिर x3 x2 y3 माइनस y1 फिर x3 y1 माइनस के y2, ये 0 के बराबर है। 1/2 यहाँ गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 हो जाता है। अब यहाँ मान रखेंगे 1/2 का काम खत्म। x1 का मान है 1, y2 का मान है -2, y3 का मान है -3, नेगेटिव नेगेटिव सॉरी y3 है ना 16 है, यहाँ पर लिखते हैं फिर से -2 y2 माइनस y3 16, x2 हमारे पास है a, y3 है 16, y1 है 4, x3 हमारे पास है नेगेटिव के 3, नेगेटिव रख दिया, y1 हमारे पास है 4 और y2 हमारे पास है -2, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 18, 1 कम 18, 16 में से 4 घटाएंगे क्या बचेगा? 12, 12 ए हो जाएगा। 6 6 3 18, तो आप देखेंगे -18 -18 18 18 36, नेगेटिव के 36 इधर आगे पॉजिटिव के 36, ये 12 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 12 3 36, तो ए का मान कितना आ जाएगा? 3। तो ये क्वेश्चन भी आपका बड़े आराम से बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे हैं सिद्ध कीजिए, इसको हल करके 2 sec थीटा लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर क्या है बायां पक्ष? 1 प्लस साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा और इधर है कॉस थीटा बट्टे में 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। सो इसमें क्या करना होता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बार बार आ जाता है। कोई सर्वस्व में लग रही नहीं लग रही तो साइन कॉस में बदलना होता है, और यहाँ पर पहले से ही साइन कॉस में बदला हुआ है, नीचे नीचे गुणा कर दो, लॉ छपा ले लो, कॉस थीटा गुणा 1 प्लस साइन थीटा, इसके गुणा इसके साथ 1 प्लस साइन थीटा को 1 प्लस साइन थीटा से गुणा करेंगे, हाथ में 2 लग जाएगा, 2 बार गुणे में, कॉस गुणे कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, खोल दो, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab, बट्टे में क्या है? कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब आप जानते हैं कि भैया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है ना वो 1 होता है, ये तुम भली बात ही जानते हैं। तो इसके जगह पे तुम 1 रख सकते हो, 1 का वर्ग 1 और इसके जगह पे आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2 1 कम 2 साइन थीटा। नीचे जो है उसको वैसे का वैसे ही रखो, उसको छेड़ो मत। 1 और 1 कितना होता है? 2। बस आपका उत्तर आने वाला है, घर तक पहुंच गया, दरवाजे तक। अब बस दरवाजा खोलो, ऊपर से 2 बनिष्ठ है, 2 1 कम 2, यहाँ से क्या बचा? साइन थीटा, बट्टे में क्या है? कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा है, 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कटा, कॉस थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 बट्टा कॉस थीटा, क्योंकि 2 1 कम 2 बट्टे में कॉस, 1 बट्टा कॉस थीटा क्या होता है? 1 बट्टे कॉस थीटा का मतलब सेक थीटा, और यही हमें प्रूफ करना था। हमें क्या प्रूफ करना था? 2 सेक थीटा ही प्रूफ करना था।
हो गया? कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाओ। हमसे क्या बोल रहा है कि निम्न बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात कीजिए। इसका क्या निकालना है? माध्यक निकालना है। माध्यिका और बहुलक में से दो चीज बोर्ड एग्जाम में आती है, दो चीज, एक नहीं। सो देखिए हम निकालेंगे माध्यक। तो सबसे पहले क्या आता है? वर्ग अंतराल। यहाँ लिख देंगे वर्ग, यहाँ पर बारंबारता एफ, और यहाँ पे आती है संचयी बारंबारता। तो वर्ग अंतराल हमारा है 0 से 10। 10 से खत्म हुआ, 10 से शुरू होना अनिवार्य है। 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40 और है 40 से 50। यहां मैं लिख देता हूं कुल। देखो बारंबारता में दे रखी है 6, 9, 20, 15 और फिर है 9। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? पहला वाला वैसे के वैसे लिख दो, 6। 6 में 9 जोड़ेंगे 15, 15 में 20 जोड़ेंगे 35, 35 से 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 50। ठीक, 50 में 9 जोड़ेंगे 59। क्लियर? अब इन सबको भी जोड़ोगे ना तो आपको कितना मिलेगा? 59। और इन सब के योगफल को हम n कहते हैं। यहाँ पे जितना होता है ना, यहाँ पे भी उतना ही चाहिए होता है, उतना ही होना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आपने गड़बड़ कर दी है। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब माध्यक का सूत्र क्या होता है? L प्लस n/2 CF बट्टे में F गुणे में H। तो आपको क्या निकालना है? n/2 यानी कि 59/2। काटो, 2 दूनी 4, 1 बचा 19 हो गया, 2 9 18, 2 5 10, 29.5 से आपको बड़ा देखना है। CF में 35 है। इसी के सीध में जाओ तीसरे नंबर पर, यानी कि जो माध्यक वर्ग है वो कितना है? 20 से 30। इसलिए माध्यक वर्ग कितना है? 20 से 30। यानी कि माध्यक वर्ग की जो निचली सीमा है वो कितनी है? 20। L का मान हमारे पास 20 हो गया। H कितना है? कितने कितने का अंतर है? 20 से 30, 30 से 40। H हमारे पास 10 है। ठीक, और जहां ये देखो F इसके सीध में है ना, F का कॉलम है, F हमारे पास 20 है। आप कहोगे सर CF 35 है। नहीं, जहां से आपने चेक किया था जस्ट उसके ऊपर वाला CF होता है। F हमारे पास 20 है और CF हमारे पास 15 है। अब सभी मान मिल गए, यहां पर रख दो। L का मान है 20, n/2 हमें मिला था 29.5, CF का मान है 15, H का मान है 10। ठीक, और बट्टे में F कितना है हमारे पास? F हमारे पास है 20, 10 दूनी 20। ठीक, और 29.5 में से 15 घटाओगे, 9 में से 5 घटाएंगे 4, 2 में 14 बचेगा। 2 से भाग देता हूँ, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। 20 में आप 7.25 जोड़ दोगे, आंसर आ जाएगा 27.25। ये हमें हमारा माध्यिका या माध्यक जिसे हम कहते हैं आराम से मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो प्रश्न को दोबारा जरूर देखें। ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्या बोल रहा है कि 92 और 510 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, निकालते हैं। तो किसी विधि का उल्लेख तो किया नहीं गया, तो हम लगाते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। काटो, 2 चक्को 8, 1 बजा 6, 12 हो गया, और 2 छंग 12, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 23 एकम 23, 23 एक अभाज्य संख्या है। 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 0, 5 दूनी 10, 2 से कटेगा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 2 बजा, 3 सत्ते 21, और 17 एकम 17। तो 92 को मैं लिख सकता हूँ, 2 कितनी बार है? 2 बार, और 23 है 1 बार।
510। दो कितनी बार है? एक बार, दो एक बार, तीन एक बार, पाँच एक बार और 17 एक बार। हमें क्या निकालना है? एलसीएम बोला है। तो जो संख्या दोनों में है पहले वो देख लेंगे हम। हमें निकालना है एलसीएम। तो जो दोनों में है उसकी मैक्सिमम पावर लो और जो बच गए हैं इन सबको गुणे में डाल दो। 23 गुणा 3 गुणा 5 गुणे 17, तो 2 दूनी 4, 23, 3 बचे 15 गुणे 17। ठीक है, इन तीनों की गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा 15 चौके 60, 23 गुणा 17। इन तीनों की गुणा करोगे जो भी आएगा वो आपको क्या मिल जाएगा? आपका उत्तर। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी बन गया। अगले में आ जाओ। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है? एफ। तो मान लेंगे, उल्टा मानना होता है। माना √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, √3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय है तो हर एक परिमेय को हम P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर बट्टे वाले का मान 0 नहीं होता है तथा P और Q क्या होते हैं? पूर्णांक। और अगर HCF निकाला जाए P और Q का तो कितना आना चाहिए? 1। ये लिखना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक लिख लेंगे, त्रिज्या गुणा करेंगे, P1 कम P, और यहाँ से हो जाएगा √3 Q। फिर क्या करेंगे? वर्ग। वर्ग करने पर वर्ग करोगे P का वर्ग हो जाएगा P², √ का वर्ग करने पर √ हट जाता है 3, और Q का वर्ग Q²। Q² का गुणज क्या है? 3 है। तो हम लिखोगे चूंकि P² 3 से विभाजित है, इसीलिए अगर P² 3 से कट रहा है ना, तो P भी 3 से विभाजित होगा। ठीक, पुनः माना P मान लोगे, यहां पर 3 है, फिर से 3 लिखोगे R। ठीक, क्या करना है? फिर से वर्ग करना है। वर्ग कर दो। वर्ग करने में P का वर्ग क्या हो जाएगा? P²। 3 का वर्ग 9, R का वर्ग R²। P² पहले ही आ चुका है तो P² का मान रख देंगे यहाँ पर। कितना है P² का मान? 3 Q² रख दो। 3 से कट जाएगा, 3 3 9। तो यहाँ हमें क्या मिल गया? Q² मिल गया। गुणज क्या है? 3 है। तो आप क्या लिखोगे? चूंकि Q² 3 से विभाजित है, इसीलिए Q भी 3 से विभाजित होगा। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब आप देखो भाई, P भी 3 से कट रहा है और Q भी 3 से कट रहा है, तो आप क्या लिखोगे? चूंकि P व Q दोनों 3 से विभाजित हैं, इसीलिए जो HCF होगा P और Q का वो 3 होगा, क्योंकि 3 से कट रहा है दोनों, यानी कि वो 1 के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं है। और हम जानते हैं अगर HCF होता है ना, तो P और Q का HCF कितना होता है? 1 होता है। अगर परिमेय होता है तो यहाँ तो 3 आ रहा है, यानी कि ये परिमेय नहीं होगा। हमने जो माना है वो क्या निकल जाएगा? गलत निकल जाएगा। अगर परिमेय होता तो 1 आना चाहिए था, यहाँ कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। अतः हमारी अवधारणा
गलत है। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, ये क्वेश्चन भी बन गया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब 4-4 नंबर वाले प्रश्न है। ये जो प्रश्न है इसमें बहुलक निकालना है। 4 नंबर और 6 नंबर वाले जो पेपर के प्रश्न है वो मैं अलग वीडियो में कराऊंगा, जिसकी लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शिका की लंबाई बराबर होती है, यानी कि प्रमेय 10.2। फिर अगला जो क्वेश्चन है चैप्टर 6.3 का प्रश्न है। ठीक है, प्रश्नावली 6.3। ये जो प्रश्न है चैप्टर नंबर 3 का प्रश्न है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है। द्विघात समीकरण को हल करना है, किसी विधि से कर सकते हो। तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन है, यदि एक बगीचे की परिमाप 120 मीटर है, क्षेत्रफल इतना है, तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दिया है कि लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। ठीक है, ये हमें दे रखा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, 6 नंबर वाले में। इस समीकरण को हल करना है या फिर इस प्रश्न को सॉल्व करना है। एपी के 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। ठीक है, या फिर 90 चैप्टर का क्वेश्चन है, एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है। मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर मीनार तथा झंडे के शिखर के जो उन्नयन कोण है ना, वो 45 और 60 है। तो झंडे की लंबाई क्या होगी? या फिर 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक खंबे के ऊपरी सिरे और आधार के जो अवनमन कोण है वो 45 और 60 डिग्री है, तो खंबे की ऊंचाई क्या होगी? चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी। अगला जो प्रश्न है चैप्टर नंबर 12 का प्रश्न है, कहने 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान ये लेना है हमें और √3 का मान ये लेना है। या फिर लकड़ी के एक ठोस बेलन के सिरे पर एक अर्धगोला निकालकर एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये पेपर हमारा पूरा सॉल्व हो जाता है। बाकी जो मैंने आपको बोला 4 और 6, उसकी मैं अलग वीडियो बनाकर लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मैंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रखी है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं, मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर, सब कुछ पढ़ा रखा है। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें और वीडियो को शेयर करें। अगर ऐसे वीडियो आपको डेली चाहिए तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना।